हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आपका हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी के लिए बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले हम चैप्टर लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लाइट की बात करें, लाइट होती क्या है, आखिर प्रकाश होता है क्या। अगर हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है आपका, लाइट जो होती है आपकी क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। प्रकाश आपकी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश आपका क्या है, लाइट आपकी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये क्या है, एक ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ऊर्जा का क्या है, एक प्रकार है, ठीक है। ऊर्जा का क्या है, एक रूप है, यानी ऊर्जा का एक प्रकार है। प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक प्रकार होता है। जैसे ऊर्जा क्या, एनर्जी क्या मतलब, एनर्जी से मतलब करें हम क्या, जैसे हम चलते हैं तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अगर हम खड़े हैं तो उसमें क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। ऐसी प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा का प्रकार है, जो क्या करता है, हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। जैसे हम खड़े हैं तो किसके कारण खड़े हैं, स्थिति ऊर्जा के कारण। अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ऐसे आपके लाइट जो होती है, ये भी क्या है, एक ऊर्जा की एक फॉर्म है। ऊर्जा की क्या है, एक फॉर्म है, जो क्या करती है, हमें वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। यानी हमें क्या करता है, वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रकाश क्या है, आपकी एक ऊर्जा है, जो वस्तु को देखने में हमें क्या करती है, सहायता करता है, सहायता करता है। यानी इसका मीन्स क्या हुआ, कोई भी वस्तु हम किस कारण देख पाते हैं, आप किसी को देख पाते हैं या आप मुझे देख पा रहे हैं, तो किस कारण है, विजिबल है, प्रकाश के कारण। प्रकाश के बिना हम किसी को देख नहीं सकते। ये कैसे देखते हैं हम, देखो प्रकाश क्या हो गया, एक ऊर्जा का रूप हो गया। ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, ये जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है। जैसे आप देखो कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, अगर हम बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देगा, ये आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक है। कोई ये आपका क्या है, प्रॉपर चित्र तो बनेगा नहीं, ठीक है। मैंने एक लिख दिया, क्या आपका एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, लाइट है, सन मान लो, सन क्या आपका सबसे बड़ा सूर्य, लाइट स्रोत है, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है, सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है आपकी, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, कोई वस्तु है। ये आपकी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई वस्तु है। और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ ये क्या है, उसकी आँख है, ठीक है। अब वस्तु कैसे, हमें कोई भी वस्तु देख कैसे पाते हैं, प्रकाश से आने वाली किरणें, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, ठीक है। सूर्य से लाइट एमिट हुई, प्रकाश की किरणें आई, ठीक है। ये वस्तुओं पे टकराई, वस्तु से टकराने के बाद कहाँ जाती है, हमारी आई पे, हमारी आंखों पे पड़ती है, तब क्या दिखाई देती है, हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी कोई भी वस्तु हमें कब विजिबल होगी, जब प्रकाश जाता है, ठीक है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा, टकरा के हमारी आंखों तक आएगा, तब क्या होगी, हमें वस्तु दिखाई देगी। यानी ये लाइट सोर्स सन था, इससे क्या निकली, प्रकाश की किरणें निकली, ठीक है। ये किसी वस्तु पे टकराई, पार्टिकल पे टकराई, पार्टिकल टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंची, तब क्या हुई, हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे आप देखो अंधेरे रात में हमें कैसे दिखाई देती है, हम क्योंकि लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो उस कारण हमें क्या होती है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, प्रकाश की किरणें दीवार पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तब हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर हम अंधेरे की बात करें, रात में हमें बिना लाइट की कैसे दिखाई देता है, आप सोचते होंगे, उसमें भी क्या होती है, लाइट होती है, स्टार्स की लाइट होती है, मून्स की लाइट होती है, सही है। उनसे क्या होता है, प्रकाश निकलता रहता है, इसलिए हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। अगर आप देखोगे अंधेरे कमरे में, बिल्कुल आप बंद कर देना उसे आप बिल्कुल बंद कर दोगे ना, तो वहाँ पे आप देखना अंधेरे में कमरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जब तक आप लाइट नहीं जलाओगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत विंडो खुली हुई है तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है तो आप देख सकते हो, अन्यथा प्रकाश के बिना आप वस्तुएं नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या होता है आपका, प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश क्या हुआ आपका, प्रकाश क्या है, आपकी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये क्या है, आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जो क्या करता है, हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये क्या करता है, आपको वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है, वस्तु को देखने में
सहायता करता है, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश क्या हुआ आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, ठीक है। जब प्रकाश क्या है, जब प्रकाश वस्तुओं पे पड़ता है, ये क्या होता है जब वस्तुओं पे पड़ता है, ये वस्तुओं पे जब आपतित होता है, जब ये वस्तुओं पे पड़ता है या आपतित होता है, ठीक है, जब प्रकाश वस्तुओं पे पड़ता है या आपतित होता है तो क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुँचता है, आई तक, तब हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है यानी वस्तु दिखाई देता है। जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है, ये परावर्तित हो जाता है, ठीक है। और परावर्तित प्रकाश जब हमें हमारे क्या पड़ेगा, आंखों पे पड़ेगा, ये परावर्तित हो जाता है। और जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ेगा, ठीक है, जब परावर्तित प्रकाश क्या होता है, हमारी आंखों पे पड़ता है, परावर्तित प्रकाश हमारी क्या आंखों पे पड़ता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, तब क्या होती है, हमें वस्तु दिखाई देती है। जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है, आंख पर पड़ता है, तब क्या होती है, हमें वस्तुएं, तब हमें वस्तु क्या हो जाएगी, दिखाई देने लग जाएगी, तब वस्तु हमें क्या होती है, दिखने लगती है, ठीक है। वस्तु हमें दिखने लगती है, वस्तु हमें दिखने लगती है, ठीक है, वस्तु हमें क्या होती है, दिखने लगती है। तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक टाइप है, ऊर्जा का एक प्रकार है जो क्या होता है, हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। कैसे दिखती है, किसी भी लाइट सोर्स से, ठीक है, प्रकाशित स्रोत से प्रकाश निकलता है, वो रिफ्लेक्ट होगा, किसी भी वस्तु पर पड़ेगा, पड़ने के बाद हमारी आइज में जाएगा, तब हमें क्या होगी, वस्तु दिखाई देगी, ठीक है, तो हमें वस्तु दिखाई देगी। तो आप क्या हुआ, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। जब ये वस्तुओं पे पड़ता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर हम सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ें, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट, कहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर हम सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करें, देखो सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत देखो, हमें प्रकाश दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो होता है नेचुरल सोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल सोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल सोर्सेज यानी कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेज यानी इसे बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। और ये आपका क्या होगा, मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत, मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत। अब देखो प्राकृतिक स्रोत कौन से होंगे, प्राकृतिक स्रोत जिन्हें मानव ने तैयार नहीं किया, मतलब वो नेचुरली हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत आपको पता है क्या होता है, सन होता है, सूर्य, ठीक है, इसे मानव ने थोड़ी बनाया, सन, मून हो गया आपका, चंद्रमा हो गया, स्टार्स हो गए, तारे हो गए, ये क्या है आपके नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल प्रकाशिक सोर्सेज हैं, सही है। इनसे प्रकाश क्या होता है, ये नेचुरल प्रकाशिक सोर्स हैं। अगर हम करें मानव निर्मित आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात, तो आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से होंगे आपके, आर्टिफिशियल सोर्सेज होंगे आपका विद्युत बल्ब, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया आपका, मोमबत्ती हो गई, ये आपके क्या है, बल्ब, मोमबत्ती, ये आपके क्या है, मानव निर्मित सोर्स, क्योंकि इसे किसने बनाया, मानव ने बनाया है, तो इनसे क्या होता है, प्रकाश एमिट होता है यानी प्रकाश निकलता है, ठीक है। मोमबत्ती से भी किसने तैयार किया, मानव ने तैयार किया है, तो ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज है, ठीक है। तो प्रकाश के कितने सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं। नेचुरल सोर्सेज में आपको क्या हो गया, सन, मून, स्टार, ठीक है, जिन्हें मानव ने तैयार नहीं किया, ठीक है। और आर्टिफिशियल में आपको क्या हो गया, जिसे मानव ने निर्मित किया यानी जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, वो जैसे होगा विद्युत बल्ब हो गया आपका, मोमबत्ती हो गया, ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। अगर बात करें हम प्रदीप वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप वस्तुएं, ठीक है, ल्यूमिनियस बॉडीज क्या होती हैं, प्रदीप वस्तुएं क्या होती हैं, ल्यूमिनियस बॉडी की बात करें अगर हम, ल्यूमिनियस बॉडी प्रदीप वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी वस्तुएं जो सोते प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो सोते क्या करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मतलब ये क्या करती है, सोता है, स्वयं
ये क्या करती है, सेल्फ लाइट क्या करती है, एमिट करती है, यानी स्वयं क्या करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ठीक है, सेल्फ लाइट एमिट यानी स्वयं क्या करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सन करें हम, सन ले में, सन को किसी की प्रकाश की जरूरत होती है, ये स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ल्यूमिनस बॉडी है, यानी प्रदीप वस्तु है। ठीक है, अगर हम बात करें मोमबत्ती की कैंडल, ये भी क्या है, प्रदीप वस्तु है। इसे स्वयं प्रकाश की, ये क्या होती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है। ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है, ये क्या आपकी प्रदीप वस्तु है। जैसे हम आग की बात करें, आग, ये भी क्या है आपकी प्रदीप वस्तु है, क्या करती है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ठीक है, स्वयं प्रकाश क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रदीप वस्तु है। अगर हम बात करें विद्युत बल्ब, ये भी क्या है आपका प्रदीप वस्तु है, यानी ल्यूमिनियस बॉडी है। ये भी क्या करती है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अगर हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी की बात करें, यानी अप्रदीप वस्तुएं, ये क्या होती हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी नॉन ल्यूमिनस बॉडी। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका स्वयं का, यानी सेल्फ लाइट नहीं हो गई, यानी ये इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इनका क्या होता है, स्वयं का सेल्फ लाइट, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्या करती है, ल्यूमिनस बॉडी के ऊपर डिपेंड रहती है। यानी ये कब दिखाई देंगी, जब यानी ल्यूमिनस बॉडी का प्रकाश इन पे आपतित होगा, ये तब दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेज कुर्सी बर्तन, और मून भी आपका क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। मून भी क्या है आपका, चंद्रमा भी क्या है आपका अप्रदीप वस्तु है, इसका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पहले सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है, ठीक है, तब हमसे चंद्रमा से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव, चंद्रमा से क्या होता है, हमें परावर्तित प्रकाश प्राप्त होता है, रिफ्लेक्टिव प्रकाश। मान लो ये आपका सन है, सन का प्रकाश पहले मून पे पड़ेगा। ठीक है, ये चंद्रमा है। ठीक है, इस पे रिफ्लेक्ट होकर तब हमें प्राप्त जो होता है वो रिफ्लेक्टिव प्रकाश। ये आपका क्या है, चंद्रमा जो होता है हमें परावर्तित प्रकाश देता है, सही है, रिफ्लेक्टिव प्रकाश देता है। ठीक है, आप देखो इसमें ये क्या होती हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, अप्रदीप वस्तुएं, ये किस के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ये रहती हैं आपकी ल्यूमिनस बॉडी के ऊपर डिपेंड रहती हैं। ठीक है, ये कब दिखाई देंगी, जब ल्यूमिनस बॉडी का प्रकाश इन पर पड़ेगा। आप देखो कोई भी चेयर, आपको कुर्सी दिखाई दे जाएगी, आप अंधेरे में देखो, अंधेरे में, रात के टाइम अंधेरे में देखना। ठीक है, आप अंधेरे में आपको कुर्सी दिख जाएगी, जब तक आपको उस पर आप लाइट जलाओगे, यानी बल्ब जलाओगे आप। ठीक है, बल्ब से किरणें निकलेंगी, प्रकाश निकलेगा। ठीक है, प्रकाश क्या पड़ेगा, कुर्सी पर पड़ेगा, तब ये क्या करेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रकाश इनसे आएगा, फिर वो हमारी आंखों तक जाएगा। ठीक है, वो हमारी आई तक जाएगा, तब हमें क्या होगी, वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तब हमें वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या होते हैं, अप्रदीप वस्तु क्या होती है, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, प्रदीप वस्तु का प्रकाश आपतित होने पे क्या होती है, हमें दिखाई देती हैं। जब प्रदीप वस्तु का प्रकाश इन पर आपतित हो जाएगा, तब हमें क्या होंगी, ये देखने के लिए विजिबल होंगी। सही है, तब हमें ये दिखाई देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, अगर हम ऑप्टिकल मीडियम की बात करें, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है आपका, देखो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल मिलकर आपका मीडियम बनाते हैं। ठीक है, वो कुछ मॉलिक्यूल मिलकर आपके क्या बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। ठीक है, और प्रकाश जिस माध्यम में चल सकता है या जिस माध्यम में से गुजर सकता है उसे प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस अवस्था। ठोस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, द्रव में उससे दूर होते हैं, गैस में और भी दूर दूर होते हैं। ऐसे मीडियम क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल मिलकर आपको क्या बनाएंगे, एक मीडियम बनाएंगे, माध्यम बनाएंगे। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, ऑप्टिकल मीडियम की, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें से क्या होता है, प्रकाश गमन कर सकता है, यानी जिसमें से प्रकाश क्या हो सकता है, गुजर सकता है।
एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश क्या हो सकता है, गुजर सकता है, जिसमें से प्रकाश आपका गुजर सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, जिसमें से प्रकाश क्या हो सकता है, गुजर सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। देखो प्रकाश तो निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है, वायु में भी चलता है प्रकाश, कांच में भी चलता है प्रकाश, ठीक है, पानी में भी जाता है प्रकाश। ये सब क्या है, अलग अलग माध्यम है, ठीक है। प्रकाश जिस माध्यम में से गुजर सकता है वो क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, ठीक है। आपका आप देखो प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज की बात करें अगर हम, देखो प्रकाश की किरणें मिलकर क्या बनाती है, प्रकाश पुंज मिलाती है, ठीक है। ये जैसे प्रकाश की रेज है, लाइट ऑफ रेज है, ये क्या है आपकी लाइट ऑफ रेज है, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है। देखो यहाँ पे प्रकाश की किरणों का क्या है, पेयर है, समूह है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रकाश पुंज कहलाएगा, यानी बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट कहलाएगा, प्रकाश पुंज कहलाएगा, ठीक है। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाता है आपका, प्रकाश पुंज कहलाता है। अगर हम प्रकाश के गुण की बात करें, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर प्रकाश के गुण की बात करें, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश के कारण ही हम, मतलब कुछ भी जो देखते हैं हम किसके कारण ही देख पाएंगे, प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं, सही है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमारा देखना भी क्या है, संभव नहीं है, ठीक है, हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखो रात में आपको दिखाई देता है क्या, आप किसी कमरे में जाना, बंद कमरे में लाइट ऑफ कर देना, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हम किसकी वजह से देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश की वजह से हमारा देखना क्या है, विजिबल है, ठीक है। आप देखो अगर हम प्रकाश की गुण की बात करें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के कारण क्या है, हमें वस्तु दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश की सहायता से क्या दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश की सहायता से क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन इसकी सहायता से क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता, लेकिन इसकी सहायता से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे ये कोई प्रकाश, ये कोई प्लेन है, मान लो प्रकाश इससे टकराए, स्ट्रेट लाइन मारता, टकराने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश आपको क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश आपका क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश क्या आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक है। अगर हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, इसकी निर्वात में चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या होती है, निर्वात में इसकी क्या होती है, चाल होती है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसकी बात करें, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश हमें स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश क्या स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है आपका, ठीक है। और प्रकाश क्या है, प्रकाश निर्वात में 40 की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है।
प्रकाश की अगर वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश जो होता है आपका, प्रकाश जो आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब क्या है, गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये सब क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। ये सब व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। प्रकाश क्या आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपके प्रकाश के गुण क्या हो गए, प्रकाश आपका स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रकाश स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर प्रकाश क्या होता है आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो इसमें आप प्रकाश की सामान्य घटनाएं, फिनोमेना ऑफ लाइट। देखो प्रकाश की सामान्य घटनाएं क्या होती हैं, देखो प्रकाश के कारण ही क्या होता है, अगर हम बात करें प्रकाश के कारण ही क्या होता है, छाया का निर्माण होता है। ये प्रकाश की घटनाएं, तो प्रकाश के कारण ही क्या होता है, छाया का निर्माण होता है। अगर लाइट ही नहीं है तो शैडो कैसे बन पाएगी, ठीक है। अगर लाइट ही नहीं है, प्रकाश ही नहीं है, तो आपका शैडो कैसा होगा, शैडो कैसे दिखाई देगी, छाया कैसे होगी, तो छाया का निर्माण इसके द्वारा होता है, सही है। लेंस, और जो हम देखते हैं लेंस से जो बनती है, इमेज जो बनते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, प्रकाश के द्वारा बनता है, ठीक है। तारों को टिमटिमाना क्या है, ये प्रकाश की क्या है सब घटना है, तारों को टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है, प्रकाश की क्या है घटना, प्रकाश की क्या है घटना है। हीरे का चमकना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, ये सब क्या है, प्रतिबिंब का बनना, इमेज का बनना, ठीक है, इमेज का बनना, ये सब क्या है, प्रकाश के द्वारा होता है, इमेज का बनना। ये सब किसके कारण है, प्रकाश के द्वारा क्या है, पॉसिबल है। अगर प्रकाश नहीं है तो ये सब होंगे नहीं, ठीक है। इमेज आप देख लोगे किसी की, जब प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश की बिना इमेज ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। पहले प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आएगा, ठीक है, फिर क्या बनेगी, इमेज बनेगी हमारी आंखों में, तभी तो हम प्रतिबिंब देख पाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखो, छाया का निर्माण, तारों को टिमटिमाना, हीरे का चमकना, इमेज का बनना, ये सब क्या है, प्रकाश की घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगर बात करें हम प्रकाश की चाल, देखो प्रकाश की डिफरेंट मीडियम में चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अगर बात करो प्रकाश की चाल, अगर हम बात करें निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम पानी में बात करें प्रकाश की, पानी में चाल कितनी होती है, पानी में चाल प्रकाश की कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम कांच में बात करें प्रकाश की चाल की, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हीरे में बात करें हम, डायमंड में, हीरे की हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। हीरे में कितनी होती है, 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर हम तारपीन के तेल में बात करें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम कांच में बात करें तो कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर पानी में बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अब हमने पीछे टर्म पढ़े थे, अब आपको प्रकाश का परावर्तन सही से समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रकाश की परावर्तन से, लेकिन मैंने आपको पहले थोड़ा क्या बताया, बेसिक बताया, ठीक है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये मैंने लिया एक, ये ले लिया मैंने एक प्लेन मिरर, ओपेक सरफेस ले ली, ठीक है,
ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस मतलब अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। अब ओपेक सरफेस क्या होती है पहले यही पता होना चाहिए। एक ऐसी सरफेस जिसमें प्रकाश क्या होता है, देखो एक होता है आपका पारदर्शी माध्यम, एक होता है आपका अपारदर्शी माध्यम, एक होता है आपका पारभाषक माध्यम। ठीक है, पारदर्शी माध्यम जो होता है, पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश क्या हो जाता है, निकल जाता है उसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, आपको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से बाहर निकल सकता है। ठीक है, वो कहलाता है आपका अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, और ये होता, सॉरी अपारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, आपका पारभाषक माध्यम जो होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का क्या होता है, आंशिक रूप ही निकल पाता है, वो क्या कहलाता है आपका पारभाषक माध्यम। अपारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं निकलता, यानी इसमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, ओपेक सरफेस लिया है, तो इसमें से यानी प्रकाश गुजरेगा नहीं। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैंने लिया है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी दर्पण, समतल दर्पण लिया है। ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण लिया है। ठीक है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर है, ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण। देखो ठीक है, समतल दर्पण में क्या है, ये नीचे वाला भाग क्या है, पॉलिश किया गया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा घर पे दर्पण जो होता है शीशा, उसमें पीछे वाला भाग क्या होता है, पॉलिश किया होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिया हमने, एक प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये एक प्रकाश की किरण आई। ठीक है, इस प्लेन मिरर पर पड़ी, प्लेन मिरर पर पड़ने के बाद क्या हुई, टकरा का क्या हो गई, उसी माध्यम में क्या हो गई, वापिस हो गई। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी प्लेन से टकराकर, हमने क्या लिया है, प्लेन मिरर लिया है, प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर, ठीक है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर, ठीक है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जो किरण टकराती है तल पे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या आई थी, ये किरण आई थी प्रकाश की किरण। ठीक है, टकराने के बाद क्या हो गई, ये इधर चली गई, देखो उसी माध्यम में चली गई, इस माध्यम से आई थी, इसी माध्यम वापस चली गई। ठीक है, जो किरण आपतित होती है, देखो ये आपतित हो रही है ना, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, यानी आपतित किरण जो टकराती है। ठीक है, इंसिडेंस रे बोलते हैं उसे, इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण बोलते हैं इसे। ठीक है, आपतित किरण, इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जो टकरा के वापसी जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना वापसी, परावर्तित होकर जा रही है, टकरा के वापसी उसी माध्यम में, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिव रे है, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे है, सही है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण है, ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। ठीक है, और जिस बिंदु पे ये प्रकाश की किरण गिर रही है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट, यानी आपतन बिंदु। इस बिंदु पे टकराई थी, यहीं से टकरा कर वापसी हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट, यानी आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट यानी आपतन बिंदु। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट यानी आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट, क्या बोलते हैं इसे, इंसिडेंस पॉइंट यानी आपतन बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट यानी आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से क्या करा, एक नॉर्मल खींचा। ठीक है, यहाँ से क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा, यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आपका नॉर्मल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल यानी अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। अब देखो जितने भी हम अब मेजरमेंट जो करेंगे ना, हम कहाँ से करते हैं, नॉर्मल से करते हैं। ठीक है, अभिलंब से करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, इस प्लेन मिरर पर टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई, उसी माध्यम में चली गई, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखो
जो करंट गिरती है इस पे आपतित होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो टकराने के बाद वापसी जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा, इमेजिनरी लाइन खींची। ठीक है, परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन खींची, इस परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, उसे बोलते हैं आइसोलेट को बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण, यानी इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आपका आपतन कोण, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और जो नॉर्मल तथा परावर्तित किरण के बीच बनना उसे बोलते हैं, इसे करते हैं आर्थ, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, इसे क्या बोलते हैं आपका परावर्तन कोण। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ और देखो, इसमें देखो आप, जो इसमें ये सतह से जो बनना आपका, ये आपके सतह से छूते हुए जो कोण बनना है, ठीक है, इस सतह से छूते हुए कोण जो बनना है इसे बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, इसे क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल, यानी सतह से छूता हुआ कोण, इसे क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, इसे बोलते हैं आपका ग्लांसिंग एंगल, यानी सतह से छूता हुआ कोण। ठीक है, ये क्या होता है आपका ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल यानी सतह से छूता हुआ कोण, ये आपका क्या होता है, छूता हुआ कोण, किसे छू रहा है, सतह को छू रहा, छूता हुआ कोण। ठीक है, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसमें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई, एक आपतित किरण प्लेन मिरर पर टकराई। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस चली गई, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हमने क्या करी, जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट, यानी आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु से कि हमने इमेजिनरी लाइन खींची परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। जितने भी एंगल मेजर होंगे, ठीक है, वो कहाँ से होंगे, आपके नॉर्मल से होंगे। ठीक है, आप देखो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम आपतन कोण बोलते हैं। और आपतित किरण तथा आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, हमें इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, सतह को छूता हुआ, और ये आपतन कोण के बीच जो बनना है ये क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल, और ये भी क्या आपका ग्लांसिंग एंगल, ये दोनों आपके बराबर होते हैं। कैसे, देखो देखो कोण आई, यहाँ पे देखो आप, कोण आई प्लस कोण जी मिलकर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे कोण आर प्लस कोण जी मिलकर बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ से एक कंडीशन मिल गई हमें, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इतना 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 वाला एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होगा, ऐसे इधर भी आपका 90 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कोण आई प्लस कोण जी बराबर 90 डिग्री, कोण आर प्लस कोण जी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका क्या हुआ, प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होगा, उसी माध्यम वापस लौट गई, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जो इंसिडेंस रे है और नॉर्मल, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच जो बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। ठीक है, और जो सतह से छूता हुआ बनना उसे बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, यानी सतह से छूता हुआ कोण, इधर भी सतह से छूता हुआ कोण, ठीक है, ग्लांसिंग एंगल। अब देखो, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो क्या होते हैं आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो, इसके कितने लॉ होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है इसका, फर्स्ट क्या होता है कि आपका आपतन कोण आई जो है हमेशा ऑलवेज किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपका क्या है, आपतन कोण है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपका आपतन कोण जो है हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये आपका आपतन कोण जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ किसके, रिफ्लेक्शन के। ठीक है, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और सेकंड नियम क्या होता है आपका, सेकंड नियम क्या था, हमने देखो ये पढ़ा था, यही तो था, एक प्लेन मिरर था, इससे प्रकाश की किरण टकरा के उसी माध्यम वापस लौट गई। यहाँ पे क्या था, ये नॉर्मल खींचा था अविलंब, ये आपकी क्या थी, इंसिडेंस रहती, ये आपकी क्या थी, रिफ्रैक्टिव रहती, ये आपका क्या था, नॉर्मल था, ये आपका इंसिडेंस पॉइंट था। ठीक है, तो सेकंड नियम क्या कहता है आपका, सेकंड नियम जो होता है वो आपका क्या कहता है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, आपतित किरण
आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु इसके ऊपर नॉर्मल है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं आपके, ठीक है। तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, ठीक है। पहला रो क्या था आपका, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन के कोण के बराबर। दूसरा क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था, अब तक हम पढ़ते आए, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। एक्स, ये एक्स डैश, ये ओ है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो देखो एक प्लेन तो आपका ये हो गया एक्स ओ वाई, यहाँ पे एक प्लेन ये हो गया एक्स डैश ओ वाई, एक प्लेन ये हो गया एक्स डैश ओ वाई, तो ये एक प्लेन ये हो गया एक्स ओ वाई, ठीक है। एक ही प्लेन का मतलब जैसे ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये हो गया, तो ये तीनों क्या है आपके एक ही प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में, ठीक है। तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, आपके एक ही प्लेन में है ना ऊपर, ठीक है। जैसे आपका एक प्लेन यहाँ पे हो गया, एक प्लेन ये हो गया आपका, और एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन आपका ये हो गया, तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, यानी एक ही तल में है, ठीक है। अलग अलग प्लेन में ना क्या है, तीनों एक ही तल में है। देख लो आप इसे, तीनों एक ही तल में है ना, एक ही प्लेन में है ये, ठीक है। ऊपर वाले प्लेन में, ठीक है। तीनों क्या है आपके एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या नियम थे आपके, देखो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपके इसके क्या थे, दो नियम थे। अगर बात करें हम, देखो अब इसमें क्या लिखा है, यदि प्रकाश की किरण सतह से, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था अभी, वो सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या देखा है, यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती है, सतह से, देखो आप देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इमेज बना के भी कर सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगी इमेज बना के करोगे तो। इमेज बना के भी बहुत जल्दी कर लेंगे और बिना इमेज के भी बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत। देखो आप देखो क्या दे रखा है, यदि प्रकाश की किरण सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती है, यह आपका एक मिरर है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण टकराई, इस पर टकराने के बाद क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कहती है, एक इमेजरी लाइन कहती है, इसे क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल बोलते हैं, विलंब बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, इंसिडेंस रे है, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिव रे है, ये आपका क्या है, इंसिडेंस पॉइंट है, आपतन बिंदु है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है या ओपेक सरफेस है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या देखा, यदि कोई प्रकाश किरण सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला कोण सतह से ये वाला कोण होता नहीं, कितना दे रखा आपको, 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए, यानी हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, तो यानी हमसे क्या पूछा, कोण आई प्लस कोण आर का क्या मान पूछा है हमें, कोण आई प्लस कोण आर बराबर क्या होगा, ये पूछा है। अभी देखो ये क्या है आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक, इधर भी आपका ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं लिख सकता हूँ ना, कोण आई प्लस कोण 40 डिग्री बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोण आई प्लस कोण 40 डिग्री बराबर क्या होगा, कोई 90 डिग्री होगा, तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40, 90 डिग्री माइनस 40, तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोण आई और कोण आर के होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कोण आई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ से पढ़ा था हमने, प्रकाश के परावर्तन के नियम से पढ़ा था कि आपतन कोण का मान सदा किसके होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यानी कोण आई 50 आया तो कोण आर भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई प्लस कोण आर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो कितना मान आ जाएगा इसका, 100 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 100 डिग्री। यानी हमसे ये वाला एंगल पूछा था, ये कितना है, 100 डिग्री होगा। ये भी 50 डिग्री है आपका और ये भी क्या है, 50 डिग्री, तो कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है, देखो यदि प्रकाश की कोई किरण परावर्तित किरण सतह के साथ 35 डिग्री 5, अब देखो पहले क्या लिखा था, प्रकाश की किरण दे रखा था, ठीक है।
आपको क्या देखा है, परावर्तित किरण सतह के साथ 32.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या पूछा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा आपसे, आपतन कोण पूछा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण क्या होगा, देखो आपके क्या दे रखा है इसमें, यह आपका मिरर है, ठीक है, प्रकाश की किरण टकराई, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचता हमने, ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है, ये आपकी क्या है, मैंने आई से लिख दिया इंसिडेंस को, ये आपकी रिफ्लेक्टेड है यानी परावर्तित किरण है, ये आपका क्या है, इंसिडेंस पॉइंट है यानी आपतन बिंदु है, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अब क्या कह रखा है उसमें, देखो परावर्तित किरण के साथ, परावर्तित किरण तो आपकी वाली है, तो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 32.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 32 कितने डिग्री का, 5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 32.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 32.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। अब यहाँ से देखो आप, ये आपका कोण आर है, रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो कोण आर प्लस कोण जी, ये जी तो है, कोण जी का मान तो है, ग्लांसिंग एंगल ही तो है, ये सतह से छूता हुआ कोण तो है। अब देखो कोण आई आर प्लस कोण जी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री के, मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था आपको पीछे, कोण आर प्लस कोण जी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री के, कोण जी का, कोण जी का मान कितना दे रखा, 32.5 डिग्री बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब 90 में से क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 90 में से क्या घटा लो आप, 32.5 घटा लो, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, तो कितना हो गया 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए, कितना बचे 7, तो कितना हो गया 57.5, देखो 57 कितना बचा, 5 डिग्री, तो आपका कोण आर कितना आ गया, 57.5 डिग्री, ठीक है, 57.5 डिग्री, ठीक है, 57 कितना आ गया, 5 डिग्री आ गया। अब हमसे क्या निकाला था, लेकिन हमसे क्या पूछा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के, तो कोण आर कितना आया 57.5, तो कोण आई भी कितना हो जाएगा 57.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो कोण आई भी कितना हो जाएगा आपको 57.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आपका कोण आई भी कितना हो जाएगा 57.5 डिग्री हो जाएगा। अब देखो आप लंबत आपतन क्या होता है, देखो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है आपका, लंबत आपतन की बात करें हम, अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें तो क्या होता है ये आपका, अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूं, देखो ये आपको कोई देखो मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, कोई प्रकाश की किरण सीधी लंबत टकराई, इस पे क्या हुई 90 डिग्री पे क्या हुई टकराई, ये क्या आपका इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंस क्या है, ये रे आपकी, ठीक है, इंसिडेंस ये यानी आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है ये, इंसिडेंस रे है, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री पे टकराई, नॉर्मल पे टकराई, ठीक है, इंसिडेंस ये क्या हुई नॉर्मल पे, यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल है, इसके ऊपर टकराई, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इससे क्या हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण लंबत गिरती है किसी प्लेन पर, ठीक है, किसी प्लेन मिरर पे, यदि किसी प्लेन मिरर पे यानी समतल दर्पण पर लंबत गिरती है, तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, बिल्कुल टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापसी लौट जाती है, ठीक है, टकराने के बाद क्या हो गई, ये वापसी लौट गई। तो क्या हुआ, यदि कोई प्रकाश किरण लंबत गिरती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर बात करें पृष्ठ सर्पीय आपतन की, अगर बात करें हम पृष्ठ सर्पीय आपतन की, देखो ये आपका क्या है, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, आपके प्रकाश किरण क्या थी, इसके ऊपर नॉर्मल भी टकराई थी सीधी, ठीक है, आपके क्या हुई, क्या है, पृष्ठ सर्पीय आपतन यानी पृष्ठ को, जो इसका पृष्ठ है उसे छूते हुए जा रही है, ठीक है, उसके सब पृष्ठ पे जा रही है, ठीक है, ये है आपकी प्रकाश किरण, इसके ऊपर आपतित हुई है, इसके ऊपर आपतित हुई है, ये आपकी क्या है, प्रकाश किरण है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि सीधी निकल जाती है, ठीक है, ये क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण पृष्ठ सर्पीय आपतन होता है ना, तो ये क्या हो जाती है, प्रकाश किरण आपकी सीधी निकल जाती है, सीधी रेखा में निकल जाती है, ठीक है।
यहाँ पे देखो लंबट आ रही तो यहाँ पे आई का मान कितना होगा, यहाँ पे आपका आई का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल के ऊपर ही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। आपतित किरण और नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर है, क्योंकि सारे एंगल हम कहाँ से लाते हैं, नॉर्मल से। तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। आई का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे। जब आई का मान 0 है तो आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होती है आपकी, क्या होती है, सीधी निकल जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण पृष्ठ के सरफेस के समांतर टकराती है, यानी समतल दर्पण के समांतर टकराती है, यानी उसके पृष्ठ के समांतर टकराती है, तो वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है, ठीक है। अपने मार्ग में क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। अगर लंबट टकराती है तो वो टकरा कर वापस उसी माध्यम में पहुंच जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। अगर हम विचलन कोण की बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें हम, तो वो क्या होता है, अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, ये आप, ठीक है, ये आपकी प्रकाश किरण थी, ठीक है। टकराने के बाद क्या हो रही थी, अभी तो रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही थी, वापसी जा रही थी, ठीक है। ये क्या थी आपकी आपतित किरण, यानी इंसिडेंस रेट, आपतित किरण, ये क्या है आपकी आपतित किरण। ये टकरा कर क्या होगी, वापसी होगी, ये क्या होगी आपकी परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, परावर्तित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। यहाँ से क्या है, ये क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, ठीक है। हाँ, अगर ये प्रकाश किरण टकरा कर वापसी नहीं जाती तो सीधी, अगर ये सीधी निकल जाती, अगर देखो, अगर क्या होता, अगर आप देखो, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाती, सीधी जाती है, ठीक है, सीधी। इसे जाना कैसे चाहिए था, प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये क्या हो गई, डेविएट हो गई, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हो गई, ये विचलित हो गई इतनी, इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहाँ से ये प्लेन मिरर से टकरा क्या हो गई, इतनी विचलित हो गई। तो देखो विचलित हो गई, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं हम, विचलन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कितनी विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई। इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, यानी विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे जाना चाहिए था सीधा, प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। कितना विचलित हो गई, इतना विचलित हो गई। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। ये आपका आपतन कोण था, इसे क्या मान देते हैं हम, आई। ये आपका रिफ्लेक्शन कोण था, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच, इसे क्या बोलते हैं, आर, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये आपका क्या था, ग्लांसिंग एंगल था, जी, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इतना जी है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल, जैसे ये कोई है, ये तीनों ऐसे मिल रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल का योग कितना होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। आप ये देखो, ये एक लाइन जा रही है, इस पे बनने नहीं कोण, तो इन सबका योग कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इन सबका योग कितना होगा आपका, 180 होगा। आप देखो इसमें चित्र थोड़ा, आप देखो इसमें, यहाँ से देखो, ये एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मैं इसको मिला दूँ यहाँ पे, अगर देखो इसको ऐसे ले लूँ तो ये 180 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको देखो चित्र सही से नहीं दिख रहा हो, ये आपकी किरण थी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये टकरा के क्या हो गई, यहाँ से परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। आपकी ये यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या आता है, ये नॉर्मल होता है, यहाँ पे ये वाला कोण क्या होता है आपका, आई होता है, ठीक है। ये वाला कोण क्या होता है आपका, आर होता है। नॉर्मल और परावर्तित किरण के, आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये इतनी आपकी विचलित हुई थी, तो इसे क्या मान लिया मैंने, डेल मान लिया, ठीक है, डेल्टा मान लिया, ठीक है। इसे क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया। अब देखो आप तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता, इसे कोण आई, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो कोण आई है इतना, कोण आई प्लस कोण आर प्लस ये क्या है, डेल्टा, ये कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री होगा ना, होगा। ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है ना, तीनों का योग 180 होगा, नहीं होगा, ये बताओ मुझे आप।
ये तीनों एक ही रेखा पे बनने वाले कोण है, तो इनका योग 180 होगा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल है नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण आई प्लस कोण आई बराबर डेल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, डेल 180 डिग्री, ठीक है। अब डेल बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 कोण आई, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 2 कोण आई, 180 डिग्री माइनस 2 कोण आई। तो ये आपका क्या आ गया, एक फार्मूला। अगर हमें विचलन कोण का मान निकालना है और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल बराबर विचलन कोण बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण 2 आई। देखो इसको हम थोड़ा और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण आई बराबर क्या होगा, आपका इसे रफ कर रहा हूँ मैं, आपका देखो कोण आई बराबर जो होगा, कोण आई बराबर जो होगा आपका, कोण आई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोण आई बराबर क्या होगा, ये पूरा 90 है, 90 प्लस कोण आई प्लस कोण जी बराबर कितना था 90 डिग्री था। तो कोण आई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस जी हो जाएगा ना, 90 डिग्री माइनस जी हो जाएगा ना कोण आई बराबर, ठीक है। तो मैं आई की जगह यहाँ पे 90 डिग्री माइनस जी लिख सकता हूँ, इसलिए कोण डेल बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 आई की जगह क्या लिख दिया मैंने 90 डिग्री माइनस जी लिख दिया, ठीक है, कोण जी लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 दूनी 180 डिग्री हो जाएगा प्लस का 2 कोण जी, ठीक है। 180 से 180 डिग्री कट गया, यानी विचलन कोण किसके बराबर आ गया, 2 गुना किसके, ग्लांसिंग एंगल के। यानी आपका विचलन कोण जो होता है वो सतह से छूते हुए कोण के क्या होता है 2 गुना होता है। ये सतह से छूते हुआ कोण है, इसका क्या होता है 2 गुना होता है। ये आपका सतह से छूते हुआ कोण है, इसका क्या है, सतह से छूते हुआ कोण है, इसका क्या होता है 2 गुना होता है। कौन सा कोण, ये वाला विचलन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह आर भी लिख सकते हैं, 2IR, डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2R। हम कोई से भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आपका विचलन क्या था आपका विचलन क्या था, देखो विचलन कोण क्या था, जब कोई प्रकाश, इसे प्रकाश किरण को, लाइट की रे को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे जाने की जगह क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इन दोनों के बीच में परावर्तित किरण और इस वाले जो एक्चुअल में जाने चाहिए थे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसी क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, यानी विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड हम सम्स करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड सम करते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसे, यदि प्रकाश की किरण, क्या लिखा है, यदि प्रकाश की किरण सतह के साथ 22.5 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ये आपकी प्रकाश किरण थी, ये आपका ये है, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसने ये वाला एंगल दे रखा, सतह के साथ कितना कोण बनाती है 22.5 डिग्री। यहाँ पे आपका नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा आपका। यहाँ पे देखो इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होगा आपका क्या होगा, डेल होगा, विचलन कोण। तो आपसे क्या पूछता है, विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अभी हमने कहा था कि विचलन कोण जो होता है वो सतह से छूते हुए कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। सतह से छूता हुआ कोण कितना, 22 डिग्री। ये भी 22.5 डिग्री होगा, ये भी आपका क्या होगा 22.5 डिग्री होगा, नहीं होगा। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सतह से देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि प्रकाश की रे जो है सतह के साथ जितने डिग्री का कोण यहाँ से बना रही है, उधर ही परावर्तित किरण भी सतह के साथ उतने डिग्री का कोण बनाती है। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश रे किसी भी टकराएगी, ठीक है, तो जितना एंगल इधर सतह के साथ बना रही है, उधर आपतित किरण बना रही है, उधर ही उतने ही एंगल परावर्तित किरण सतह के साथ बनाएगी। ये कैसे बनाती है, ठीक है, इसे भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये बराबर क्यों बनाती है, यही प्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप अभी यहाँ पे समझो, ये कितना होता है 2G होगा, 2 गुना होगा, तो डेल बराबर कितना होगा, 2 गुणा कितना हो गया, कितना दे रखा है, ग्लांसिंग एंगल सतह से छूते हुआ कोण कितना दे रखा है आपका, सतह के साथ 22.5 डिग्री दे रखा है। 22.5 का दूना कितना होगा, 45 डिग्री। आपका कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। ऐसे निकाल सकते थे आप, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 2i, तो पहले यहाँ से हमें पहले r का मान निकालना पड़ता, i का मान निकालना पड़ता, ठीक है। i से यहाँ से निकाल लेते, इन दोनों को जोड़ के 90 होगा, 90 में से इसको घटा लेंगे, i का मान आ जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम, डेल बराबर कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2i, ऐसे लिख सकते हैं। ये
विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2r, दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा। इससे निकालेंगे, हमें पता जो सतह के साथ कोण दे रखा है तो हम डायरेक्ट ये लगाएंगे ना, इससे भी यही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपके सतह के साथ कोण दे रखा था और हमसे क्या पूछा था, विचलन कोण पूछा था। तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, सतह से बने हुए कोण का क्या होगा, दुगना होगा, ठीक है। 22.5 डिग्री दे रखा था तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आप इसे भी पढ़ लो, क्या लिखा है, सब्सक्राइब लाइक शेयर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।